एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पूछा गया है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आप इन प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखें, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अगर हम फर्स्ट को देखें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 + 4 + 3 इज इक्वल टू 1 + 4 3। इसमें सेकेंड दो नंबर्स को ब्रैकेट में बंद किया है और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फर्स्ट टू नंबर्स को ब्रैकेट में बंद किए। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इसके साथ हम लिख देंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड है 5a + b इज इक्वल टू 5a + 5b। अगर ऐसी कंडीशन हो स्टूडेंट्स के फर्स्ट नंबर बाहर और बाकी टू नंबर्स को ब्रैकेट में लिखें और फिर राइट हैंड साइड पे हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, तो ऐसी कंडीशन जो है वो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी से मैच करता है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती है। इसको देख लें 5a + b इज इक्वल टू 5a + 5 + b। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ओवर एडिशन। हम लिख देंगे ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास जो है ये सेकंड में हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ गई। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं a + g इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a। इस केस में हमारे पास ये प्रॉपर्टी कौन सी रिप्रेजेंट करती है? तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी को देख लें, ये बिल्कुल एडिटिव आइडेंटिटी दी गई है a + 0 इज इक्वल टू 0 + a। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसके साथ हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 4 पार्ट में 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट 5 1/5 जो ये 5 का इन्वर्स है, मतलब 5 इन्वर्स अगर हो तो उसको हम 1/5 की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मतलब है जो नंबर दिया गया उसका इन्वर्स साथ मल्टीप्लाई हुआ है, फिर नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे पहले इन्वर्स लिखा है, फिर नंबर मल्टीप्लाई किया और ये 1 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, कि जो नंबर दिया हो साथ उसका इन्वर्स भी मल्टीप्लाई किया और फिर बाद राइट हैंड साइड पे उसका इन्वर्स और उस नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन हमें दी गई है, ये इस तरह की जो कंडीशन है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो हम ये इस वाले नंबर के साथ लिख देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स जो सेकंड पार्ट है वो है राइट द मिसिंग नंबर, इनके मिसिंग नंबर लिखें। तो स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर मिस है तो राइट हैंड साइड में जो नंबर कंप्लीट है उसकी हेल्प से हम इसको फिल कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो 2 + ब्लैंक दिया है और फिर ब्रैकेट में +4 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो इसी ब्लैंक को इन्होंने फिल किया हुआ है। ठीक है, मतलब इस ब्लैंक में हमारे पास 2+ है। ठीक है, और 6 मिसिंग है इसमें। ठीक है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 मिसिंग है। ठीक है, 6 + 4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पे 7 + 4 + 2 को ब्रैकेट में लिखा है और इज इक्वल टू 13 है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में एक नंबर मिसिंग है। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से हम राइट हैंड साइड को फिल कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने राइट हैंड साइड में पूरा दिया हुआ है, सिर्फ इज इक्वल टू इसका आंसर नहीं लिखा, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो इसका आंसर 13 आता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के भी इक्वल होती है, ये हमारे पास 13 है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 9 × 3 + 4 × 4 इज इक्वल टू 108। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कंप्लीट गिवन है, तो अगर राइट हैंड साइड में कोई नंबर मिसिंग होता है तो हम इसकी हेल्प से इसको फिल कर सकते हैं। अब सेकंड में देखें तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
तो 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो यही कंडीशन हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी दी गई है, उसका आंसर 108 लिखा है, तो इसका मतलब है मिसिंग में हम 108 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इंटू 9। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कंप्लीट है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो नंबर मिसिंग है वो इसकी हेल्प से हम इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास जो है इधर 8 मिसिंग है, क्योंकि 5 के साथ 8 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर 8 मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये सिंपल था, इस तरह हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक कंडीशन दी गई है और 4 पार्ट्स दिए गए हैं, हमने देखना है कि ये कंडीशन किस पर सूटेबल है इनमें से। अगर हम देखें तो 8 इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टी है तो वो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंडीशन दी गई है वही नंबर्स जो है वो राइट हैंड साइड में भी होंगे, ठीक है, तो तभी वो जो है इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट 8 इंटू 6 इंटू 7 है, अब ये 8 इंटू 6 इंटू माइनस है, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें माइनस किसी कंडीशन में नहीं है, तो ए पार्ट नहीं हो सकता। बी पार्ट अगर हम देखें इसके कि ये किसके इक्वल है, तो स्टूडेंट्स इसमें दोनों माइनस साइन है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर भी माइनस में नहीं है, तो इसका मतलब है बी भी पॉसिबल नहीं है। सी को अगर देखें तो उसमें सिर्फ 8 इंटू 12 लिखा है, तो ये बिल्कुल इसकी कंडीशन नहीं है, क्योंकि 6 7 या 42 आता है, 12 नहीं आता, ये सी भी नहीं है। अगर हम डी को देखें तो यही नंबर्स रिपीट हुए हैं और इसमें सेकंड दो लास्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में बंद किया और इसमें नंबर्स वही सेम यूज हुए हैं और इसमें जो है फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में यूज किया, तो इसका मतलब है ये कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू इसके है, तो ये इक्वल इसके आएगा। सेकंड है स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड में देखें, सेकंड पार्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो इसमें हमारे पास जो है वो 4 कंडीशन दिए हुए हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट को देखें तो इस प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड के नंबर जो है चेंज है, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 4 गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन नहीं है, ठीक है। अगर हम सेकंड में देखें तो हमारे पास है 3 + 2 + 4 इज इक्वल टू 3 + 2 + 4। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स के सेकेंड 2 नंबर्स को ब्रैकेट में क्लोज किया है, जबकि राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं को ब्रैकेट में क्लोज किया। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके नंबर जो है वो एग्जैक्ट राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं उनके सेम आ रहे हैं, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो हमारे पास बी है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम सी में देखें तो सी में हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पे नंबर्स डिफरेंट है, यहाँ पे 3 2 4 गिवन है, यहाँ पर हमारे पास 5 2 और 2 गिवन है, तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर यूज हुए हैं वो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी यूज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आंसर हमारे पास जो है इधर से सेम नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 5 गिवन है, तो नंबर्स भी सेम होने चाहिए। अगर हम टी को देखें तो ये भी इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को नहीं करता, इसमें 2 + 4 इधर 2 + 6 गिवन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो ये हमारे पास थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अगर हम ए पार्ट को देखें तो 4 × 3 × 6 है, ठीक है, और इंटू 6 × 6 इंटू 2। अगर हम इस प्रॉपर्टी में देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो 2 नंबर 3 6 से यहाँ पे 6 6 यूज हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास ये ए पार्ट को नहीं करती। बी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन 4 × 3 × 6 है, फिर 3 × 12 है, तो स्टूडेंट 12 राइट हैंड साइड पे एक नंबर है जो कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा और ब्रैकेट में तो वो है लेकिन नंबर तो इसकी ये भी नहीं है, ठीक है। अगर हम सी पार्ट को देखें तो ये अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में क्लोज किया राइट हैंड साइड पे और मल्टीप्लाई बाय 6 और नंबर्स भी बिल्कुल सेम है 4 3 6 4 3 6, ठीक है। डी में अगर हम देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में नंबर चेंज है, तो इसका मतलब है जो सी है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है। सेकंड 4 पार्ट जो है डू दिस विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4 पार्ट्स दिए हैं हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करके हमने 4 पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने इसके लिए जो है वो 2.2 जो है इसके 4 पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये विद और विदाउट हमने दोनों तरीके से यूज़ किया यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम जो है वो किस तरीके से, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें से दोनों केसेस में 39 जो है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और अंदर जो है यहाँ से 63 आ जाएगा और प्लस यहाँ से हमारे पास 37 आ जाएगा, क्योंकि 39 को तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर हम 63 और 37 को हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस किया तो इसका आंसर हमारे पास 100 आता है,
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 39 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3900 आ जाएगा। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके किया, हालांकि क्वेश्चन है विदाउट यूज़ करें डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर हम विदाउट यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, 39 को हम 63 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 2457 आता है। ठीक है, प्लस 39 को 37 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 1443 आ जाता है। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसको प्लस करने से जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3900 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये विदाउट से भी हमारे पास आंसर यही आता है और विद से भी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास है कि नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है 81 को 450 से मल्टीप्लाई करें, 81 को 5। अगर हम अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करें तो हम उसमें 81 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अंदर 450 लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस में हम 550 लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास 81 बाहर है, फिर 450 और 550 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इससे 1000 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम 1000 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81,000 इसका आंसर हमारे पास आता है। और अगर हम विदाउट प्रॉपर्टी को सॉल्व करें, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ ना करें, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 81 को 450 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36450। फिर हम प्लस में 81 को 550 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 44550। ठीक है, फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इससे भी हमारे पास स्टूडेंट आंसर जो है वो 81,000 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह विद और विदाउट दोनों से हमने इसको सॉल्व किया। थर्ड पार्ट जो है वो भी इसी तरह है। अगर हम विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो 50 को कॉमन हम ले लेंगे बाहर और अंदर 161 रह जाएगा, यहाँ से माइनस साइन और यहाँ से 50 बाहर रह जाएगा। 161 को 81 से हम माइनस करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 80 आ जाएगा और 80 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4000 जो है वो इसका आंसर आएगा। और अगर हम विदाउट से करें तो पहले 50 को 161 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आता है 8050, फिर माइनस साइन, फिर 50 को हमने 81 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आता है 4050। दोनों को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो इससे भी हमारे पास जो है वो हमने माइनस किया, इससे भी आंसर हमारे पास जो है वो 4000 आता है। ठीक है, तो हमने अब फोर्थ पार्ट में भी इसी तरह कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि हम पहले अगर विद से करते हैं, ठीक है, तो विद में प्रॉपर्टी ये है कि हम पहले कॉमन को बाय ले लेते हैं। 60 कॉमन है, इसको बाय ले लिया। ठीक है, अंदर से 827 आ जाएगा हमारे पास, माइनस यहाँ से हमारे पास 327 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 60 को बाहर लिखेंगे, 827 को 327 से माइनस कर देंगे तो इससे हमारे पास स्टूडेंट्स 500 आ जाता है। ठीक है, और अगर हम विदाउट से करते हैं, ठीक है, तो विदाउट में हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम सिंपल पहले 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 49620। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 327 को 60 से, इससे हमारे पास 19620 आ जाएगा। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है 31234। ठीक है, और इसी तरह इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 6 30 3123, ठीक है, 30,000। तो इस तरह हमने विद और विदाउट से इसको सॉल्व किया, दोनों केसेस में इससे आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं।